Hello student, in this video we are going to prove your theorem. The sum of the three angle of a triangle is a 180 degree. Means आज हम इस वीडियो में एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. वो थ्योरम है किसी ट्रायंगल्स की थ्री एंगल्स का सम यानी कि ऐड 180 डिग्री होता है. इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे. सो यू लुक हियर, गिवन हियर ए triangle ABC. So you look here, a triangle ABC. Now to prove, आपको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स एक ट्रायंगल में आपके थ्री एंगल्स होते हैं. आई इंडिकेट हियर, मैंने इस ट्रायंगल्स का नेम रखा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. मीन्स किसी भी ट्रायंगल्स के सभी एंगल का ऐड यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1, 2, एंगल 3 ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा. यही है आपका थ्योरम. इसी को हमें प्रूव करना है. और हमें भी पता है कि एक ट्रायंगल्स के जो भी एंगल होते हैं उनका ऐड 180 डिग्री होता है. बट इसी को हमें प्रूव करना है. सो आई इरेज दिस. सो आई ड्रा ए फिगर हियर ABC. So you look here. Okay. Now next line, constructions. Through vertex A, draw a line MN parallel to the side AB. Means किसी भी ट्रायंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से. अब यहाँ पे वर्टेक्स A बोला है तो वर्टेक्स A, सो यहाँ पे वर्टेक्स C से मैंने ड्रॉ किया. ओके, ABC. ABC आपके पास इस ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स मिलेंगी. आप इसको 180 डिग्री प्रूव करने के लिए आप किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वो अपोजिट साइड से पैरेलल होनी चाहिए. अगर आप वर्टेक्स C से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो AB के पैरेलल होनी चाहिए. ओके, ये लाइन क्या होगा, AB के पैरेलल होनी चाहिए. सो इस कंडीशंस में आपके कितने फिगर फॉर्मेट होने वाले हैं, 3. तो फर्स्ट यू लुक हियर, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, किसी भी ट्रायंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो उस वर्टेक्स से होके जाए यानी कि पास थ्रू, इससे पास हो जाए, इससे होकर जाए. और ये लाइन इसके अपोजिट साइड से पैरेलल होनी चाहिए यानी कि वो AB के पैरेलल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशंस आपकी यहाँ पे है. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ ये C वर्टेक्स से ही जाए, वो B से भी जा सकती है. यानी कि अगर आप B से भी ले जा सकते हो, एक लाइन पास करके वर्टेक्स B से भी आप ले जा सकते हो, लेकिन वो अब किसके पैरेलल होनी चाहिए, AC के पैरेलल होनी चाहिए. ओके, इस कंडीशन में फिगर ऐसा भी बन सकता है आपको. नाउ नेक्स्ट कह रहे हैं कभी भी जो भी वर्टेक्स है आप वर्टेक्स A से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो पैरेलल हो BC के. आपको समझ में आया? मेरे कहने का मतलब यही है कि 180 डिग्री प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एक ही फिक्स वर्टेक्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ओके, इसके अपोजिट हो जाएगा ये, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये हो जाएगा. तो मैंने 3 फिगर यहाँ पे आपको दिखाया है. आपको समझ में आया है? यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है, किसी भी ट्रायंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करना है तो आपको किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और वो अपोजिट साइड के पैरेलल होनी चाहिए. ओके, सो आई रीच दिस. सो यू लुक हियर ए फिगर ABC एंड मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है MN जो वर्टेक्स C से होके जा रही है और AB, साइड AB, ट्रायंगल की जो साइड एक है AB उसके क्या है, पैरेलल है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइन MN पैरेलल लाइन टू AB, यानी कि जो लाइन MN है वो ट्रायंगल की साइड AB के पैरेलल है. ये कंडीशन आपको मिलनी चाहिए. ओके, नाउ इसी कंडीशन से हम इसको प्रूव करने वाले हैं. सो यू लुक हियर, इस कंडीशन में मैंने क्या किया, इसमें बहुत सारे एंगल, फर्स्ट आपका 3 तो आपके ट्रायंगल में ही था तो उसका मैंने नेम को राइट किया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. जैसे ही आप किसी भी ट्रायंगल्स के वर्टेक्स पे एक लाइन पास करेंगे पैरेलल,
सो उस पर भी एंगल फॉर्मेट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 4 and 5 राइट किया है, 4 and 5। नाउ अब आप क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? पहले तो आपका एक कंडीशन हो गया, यानी कि एम एन क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। सो इस कंडीशन में आपके अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यू इंडिकेट हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेशन करके बताना चाहता हूँ, एक फिगर बना के दिखाना चाहता हूँ। सो इस तरह से एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ कर दिया आपके इजीली के लिए, ठीक है, आपके इजी के लिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज एम एन पैरेलल ए बी, एम एन पैरेलल है ए बी की। और ये जो सी ए आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इसका अल्टरनेट है ये, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। इस कंडीशन में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 1। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो आई ड्रॉ ए फिगर, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन हो रही है। मैं भी एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ इसके लिए भी। 5 और एंगल 2 इज इक्वल, एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे आपस में, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, अब हम बोलेंगे लाइन एम एन, लाइन एम एन, इन लाइन एम एन। अब लाइन एम एन में कितने एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 4 एंगल, 3 एंगल एंड 5 एंगल। सो एंगल 4, अब आप यहाँ पे राइट कर सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये किससे हो गया, ये लीनियर पेयर एंगल हो गए। क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही एंगल में कितने एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं, 3 एंगल। सो इन एंगल का नेम है एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 5। इनको आपस में ऐड करोगे तो इनका जो सम है, इनका जो ऐड है वो 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पे आप रीज़न लिखिए, रीज़न होगा ये लीनियर पेयर एक्सोम से, लीनियर पेयर से ये 180 होंगे। आपको मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, शॉर्ट फिगर 4 एंगल 3 एंड एंगल 5, इनको ऐड करोगे तो टोटली 180 डिग्री आपको मिलने वाले हैं। सो इन इक्वेशंस आप इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो इक्वेशन 3 में एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये तो हमें प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। सो इक्वेशन 1 एंड 2 में से आप वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करिए, रखिए यहाँ पे। नाउ यू लुक एट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 1, तो एंगल 4 की जगह पे एंगल 1 हम राइट कर सकते हैं। सो एंगल 4 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 लिख देंगे। कैसे, यहाँ पे गिवन है, कैसे गिवन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए ये आपस में इक्वल है। प्लस अब एंगल 3, तो एंगल 3 हमारे ट्रायंगल में है ही, ओके, उसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही राइट करेंगे आप। प्लस अब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 5 की जगह एंगल 2 आप राइट कर सकते हो, एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 2 आप राइट कर दीजिए। अब भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। नाउ इसको आप अरेंज कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओनली 3 इज इक्वल टू 180। आपका देख रहे हैं प्रूव्ड हो चुका है, ये क्या हो गया, प्रूव। तो मैच करिए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल 3। सो इसी को आपको प्रूव करना था, यानी कि एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, आपका ये प्रूव हो चुका है। बस सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करना है अपोजिट साइड से, उसमें जो भी एंगल बनेंगे उनको हम ऐड कर देंगे। नाउ अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, उनको हम राइट कर देंगे। फिर यहाँ से जो वैल्यू है इस इक्वेशंस में लाके पुट करेंगे, फिर डायरेक्टली हमको यही मिलने वाला है। सो इससे हमें पता हो गया कि एक ट्रायंगल है, उसका जो सम है एंगल का वो 180 डिग्री होता है। थैंक यू एवरीवन।